10th क्लास एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.3 में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसमें इसने कहा प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना है। अब प्रतिस्थापन की बात करें तो हमारे पास में जो दो समीकरण दी हुई हैं, पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर के 14 और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर के 4। दो समीकरण है, दोनों से हमें x और y के मान निकालने हैं, लेकिन विधि कौन सी होगी? प्रतिस्थापन विधि। x y के मान हमने ग्राफ से भी निकाले थे पिछली एक्सरसाइजों में, जो बिंदु आते थे वो भी तो x y के मान आते थे। यहाँ पर भी हमें x y के मान ज्ञात करने, दो ही रैखिक समीकरण दे रखी है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने। तो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक पहला समीकरण है, एक दूसरा समीकरण। तो दोनों में से कोई सी एक समीकरण से x का या y का मान निकाल लेंगे। दोनों में से कोई सी एक समीकरण से, वो जो से चाहो उससे निकाल सकते हो। तो मैं क्या काम करता हूं, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट लेता हूं। समीकरण फर्स्ट लिया। समीकरण फर्स्ट क्या थी? x प्लस वाई बराबर के 14। बात आ गई समझ में? तो यहां से या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। अब यदि हम यहां से y का मान निकाल लें तो कितना बनेगा? 14 माइनस x बराबर से इधर चला जाएगा तो y का मान आ गया। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, कोई सी भी एक समीकरण से x का या y का मान निकालना है, वो डिपेंड करता है अपने ऊपर, हम x का निकाल रहे या y का निकाल रहे, दोनों में से कोई सा एक मान निकाल लो। अब जो मान हमने निकाला है, x का निकालो या y का, हमने किसका निकाला? y का। तो इस y के मान को उठा करके हमें दूसरी समीकरण में रख देना। कौन सी समीकरण से निकाला था? फर्स्ट से। रखेंगे कौन सी में? सेकंड में। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पे? y का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, रखना या प्रतिस्थापित करना एक ही बात है। y का मान क्या कर रहे हैं हम? समीकरण जो थर्ड है, सेकंड है, उसमें क्या कर रहे? प्रतिस्थापित कर रहे। तो जब हम y के मान को समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण सेकंड क्या थी हमारे पास? x माइनस वाई, x माइनस, और y का मान कितना हमारे पास? 14 माइनस x। तो y के स्थान पर आ गया 14 माइनस के x और बराबर में कितना? 4। यहां तक बात समझ गई? y के मान को क्या किया हमने? समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित कर लिया। अब इसे सॉल्व करो तो x माइनस माइनस की गुना करी तो माइनस के 14, माइनस माइनस प्लस के x बराबर के 4। एक और एक कितने x हो गए? 2x बराबर, ये 14 इधर माइनस के हैं, बराबर से इधर आते प्लस का, तो 4 प्लस 14 इधर आए तो प्लस के होगी। 14 और 4 कितने होंगे? 18। इधर कितना? 2x, 2 × 18, तो x बराबर कितना हो गया जी? 9 हो गया। तो एक मान हमारे पास आ गया प्रतिस्थापित करने, एक मान आ गया, लेकिन हमें तो y का भी मान चाहिए था। तो y का मान सबसे आसान निकालना क्या है कि इस वाले मान को उठाओ और समीकरण कौन सी में पुट कर दो? थर्ड में पुट कर दो। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, जब हम x का मान उठा करके समीकरण थर्ड में रखेंगे तो थर्ड थी y बराबर 14 माइनस x और x का मान कितना आया? 9।
तो x के स्थान पर आ गया जी 9। 14 में से 9 गई, कितने बचे? 5। तो y का मान कितना मिल गया? 5। हमसे कहा था प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करो। समीकरण को हल करो यानी कि उसके जो मूल हैं x और y है वो हमें ज्ञात करने थे। तो x का मान भी हम ज्ञात कर चुके, कितना? 9। y का मान भी ज्ञात कर चुके, कितना? 5। तो यहाँ पे बस लिख देंगे, तब क्या होगा? x बराबर 9 होगा और y बराबर 5 होगा। यही क्या आ गया हमारे आंसर आ गए। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास में दो समीकरण है। एक समीकरण है हमारे पास s माइनस के t और सेकंड समीकरण है हमारे पास में s अपॉन t प्लस t अपॉन s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर के 6। तो क्या काम करना? कोई से एक समीकरण से s या t का मान निकाल लेंगे और उसे उसकी दूसरी समीकरण में हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो क्या काम कर लेते हैं? समीकरण फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है? s माइनस के t बराबर के 3। ये t है, इधर t को बराबर से हम इधर लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से s का मान कितना बना? 3 प्लस के t, इसे मान लो थर्ड। s का मान मिल गया। अब s के मान को कहां प्रतिस्थापित कर दो? समीकरण सेकंड में। यहाँ पे लिखेंगे s का मान समीकरण सेकंड में प्रति स्थापित करने पर। तो जब हम s के मान को उठा करके समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे तो ध्यान से देखो, s के स्थान पे कितना आ जाएगा? t प्लस के 3, यानी कि 3 प्लस t बटे में कितना? 3 प्लस t बटे 2 बराबर में कितना? 6। अब जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो ये तो सारे समीकरण t के पदों में है, तो t का मान निकल के आएगा। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया। 3 से कितनी बार कटा? 2 बार। 2 की गुना कहाँ होगी? ऊपर। तो ये बना 2 तिया 6 प्लस 2 की t में गुना हुई तो 2t। अब 2 से कितनी बार डिवाइड हुआ? 3 बार। 2 तिया 6 तो 3 की गुना कहाँ हो जाएगी? t में। तो ये बना 3t बराबर में कितना? 6। इसके नीचे क्या मान लो? 1। क्रॉस क्या हो जाएगी? गुना। तो इधर कितना हमारे पास? 6 प्लस 3 और 2 5t बराबर 6 छंग 36। बात आ गई समझ में? अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो 6 है वो प्लस में है, बराबर से इधर आते कहीं का हो जाएगा? माइनस में। तो ये बना हमारे पास में, यहाँ पे देख लेते हैं, 5t बराबर 36 माइनस के 6। 36 में से 6 गए, कितने बचे? 30। 5t 5 से कितनी बार डिवाइड होगा? ये 5 छंग 30। तो t का मान हमारे पास कितना आ गया जी? 6 आ गया। अब t का मान निकाल लिया। t का मान कहाँ पे पुट कर दो? इसके समीकरण थर्ड में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। s का मान आ जाएगा। तो आसान कहाँ रहेगा? थर्ड में पुट करना। तो हम कर देते हैं t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। जब हम t का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे, थर्ड में प्रतिस्थापित करेंगे तो s का मान आएगा s बराबर 3 प्लस t। t कितना आया हमारे पास? 6 और 3 कितना हो गया? 9। 6 और 3 9। तो हमारा क्या बन के आया? t बराबर 6 बन गया और s बराबर 9 बन गया। यही क्या आ गया हमारे आंसर आ गए। चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट। जो हमारे पास में थर्ड पार्ट है, समीकरण फर्स्ट दी है हमारे पास, समीकरण सेकंड दी है। तो इसे एक समीकरण से ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से हमें तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो क्या होगा जब हम समीकरण फर्स्ट लेंगे कि 3x माइनस के y बराबर बन गया कितना? 3 है। यहाँ से y का मान निकाल लें यदि हम, तो y बराबर से इधर जाएगा तो कहाँ का होगा? प्लस का। और 3 बराबर से इधर आएगा तो कहाँ का होगा? माइनस का। तो 3x माइनस के 3। तो y बराबर बन गया यहाँ से 3x माइनस के 3। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर थर्ड। अब इस y के मान को कहाँ पे प्रतिस्थापित कर लेना हमें? सेकंड में। तो लिखेंगे y का मान
समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, जो सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे तो 9x माइनस के 3, y का मान कितना 3x माइनस के 3, तो y के स्थान पे कितना आ गया 3x माइनस के 3 बराबर में कितना हमारे पास 9, तो 9x माइनस के 3 दिया, 9x माइनस माइनस प्लस 3 दिया, 9 इक्वल 9, इससे क्या हुआ 9 बराबर 9, तो x से खत्म हो गया, x से खत्म हो गया तो मान नहीं किसी चीज का निकल पा रहा, नहीं आ रहा ना किसी चीज का मान निकल के, तो क्या होगा कि ये रेखा जो होगी ये संपाती रेखा बन गई। कैसी रेखा बन गई, ये संपाती रेखा बन गई, क्योंकि इसमें इक्वेशन की वैल्यू जो है इक्वल टू इक्वल आ गई। अब संपाती रेखा बन गई तो क्या हो गया, इसके अपरिमित रूप से बहुत सारे हल हो जाएंगे, अपरिमित रूप से बहुत सारे हल हो जाएंगे। अब अपरिमित रूप से यदि इसके अनेक हल होंगे तो x के स्थान पे कुछ भी रखने से दूसरा मान y का मिल जाएगा, तो x और y के कितने मान बन गए, अनंत मान बन गए, यानी कि कितने भी हो सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण को हमारे पास में समीकरण लिख देंगे यहाँ पे y बराबर 3x माइनस के 3 में x का कोई भी मान हो सकता है, बताइए समझ में, x का कोई भी मान हो सकता है, और यहाँ पे लिखेंगे अतः अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। बात आगे समझ में, यदि सॉल्व करके x या y का मान निकल के आ जाता तो x का वही मान होता जो निकल के आता, y का भी वही होता जो निकल के आता, लेकिन इसका तो x और y का कोई मान ही नहीं आ रहा निकल के, इक्वल टू संख्या आ रही, तो क्या होगा यो, इसके अपरिमित रूप से बहुत सारे हल हो जाएंगे। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में इसने कहा, तो फोर्थ पार्ट में इसने हमें 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5x इज इक्वल टू 2.3। अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ गई हमारी, पॉइंट। पहली इक्वेशनों में और इस इक्वेशन में हमारे पास कितना डिफरेंस है कि पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। तो सबसे पहले पॉइंट को हटा लो। यदि हमारे पास में कोई संख्या लिखी हुई हो 1.5 और इस संख्या को 10 से गुना कर दें, तो ये दशमलव रह देगी, हट जाओगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1.5 धाम जो होंगे वो 15 होंगे, क्योंकि एक स्थान पर दशमलव है तो एक स्थान की दशमलव 10 बिल्कुल खत्म कर देगी, राइट। कैसे, क्योंकि जब हम इसकी गुना करेंगे तो ये बनेगा 150 और एक स्थान पे क्या है दशमलव, तो दशमलव लगाओगे यहाँ, तो इधर की 0 खत्म, तो कितना रह गया, केवल 15 रह गया। बात आगे समझ में नहीं। अगर हमारे पास में 5.9 लिखा हुआ है और इसमें हम 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा 59.0, तो इस 0.0 की कोई वैल्यू है यहाँ पे, तो हम कितना लिख सकते हैं, केवल 59, यानी कि 59 आ गया। बात आगे समझ में नहीं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी कितने स्थान पर दशमलव है, मात्र एक पे, एक स्थान पर दशमलव चल रही है ना। अगर हमारी दशमलव 2 स्थान पर होती 1.57 इस तरीके से होती, तो ये दशमलव कब हटेगी, जब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देगी, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये दशमलव भाग जाएगी, क्योंकि दशमलव तो यहां रहेगी अब, तो कितना बन गया 157। बात आगे समझ में नहीं। तो वहां पर जो डेसिमल है हमारा केवल एक स्थान पे है, तो उसे हटाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, क्योंकि एक 10 से वो दशमलव क्या हो जाओगी, खत्म हो जाओगी। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसकी दशमलव ही खत्म कर लेते हैं। एक हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है, एक इक्वेशन हमारे पास सेकंड है, तो क्या काम करते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को 10 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि गुना करने पर। जब हम 10 से गुना करेंगे, दशमलव सब एक ही स्थान पे है, तो उनकी दशमलव क्या हो जाओगी, खत्म हो जाओगी। तो यहाँ पे 10 से गुना करी कितना बचा, 2x, यहाँ पे 10 से गुना करी 3y, यहाँ पे 10 से गुना करी 13।
यहाँ पे 10 से गुना करी 4x, 10 से गुना करी 5y और 10 से गुना करी 3। ये कौन सी इक्वेशन बन गई और ये कौन सी बन गई 4। तो बस ये सोचो कि जो अब हमारे पास इक्वेशन बन के आई है, बस माइंड में इतना सेट रखो कि ये हमारी पहली समीकरण आई है भी, क्योंकि ये काम उसने एक्स्ट्रा दिया था। इन इक्वेशन को तो हमें हल करना आता है। कैसे? कि कोई सी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों में से कोई सी एक इक्वेशन से। अब उसी वैल्यू को कहां पे पुट कर लेंगे? उसकी दूसरी इक्वेशन में। जिस इक्वेशन से निकाल रहे हैं उसमें नहीं, उसकी दूसरी इक्वेशन में। तो अभी हम क्या काम करेंगे? यहां से थर्ड ले लो या फोर्थ ले लो, नाम चेंज हो गया ना, पहले फर्स्ट और सेकंड रहे थे, अब क्या थर्ड और फोर्थ हो गया। तो क्या काम कर लेते हैं? समीकरण थर्ड से देखते हैं। समीकरण थर्ड क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y बराबर के 13। x निकाल लेते हैं, तो 3y बराबर से कहां भेजना पड़ेगा? इधर। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, ये 2 कहां जाएगा? इसके बटे में। तो x बराबर बना 13 माइनस 3y बटे 2। इसका नाम कौन सी समीकरण दे दो? फोर्थ तक होगी, फिफ्थ दे दो, नाम ही तो रखना है, फिफ्थ होगी जी। अब क्या काम करना? x का मान आ गया हमारा, x के मान को कहां पे प्रतिस्थापित कर दो? फोर्थ में, क्योंकि थर्ड से तो हमने निकाला ना हो, तो थर्ड में नहीं रखना, कौन सी में रखना? फोर्थ में। तो यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण फोर्थ में प्रति स्थापित करने पर। अब जब पुटिंग इन द वैल्यू फोर्थ होगी, तो फोर्थ में अब हम इसे पुट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? 4। x का मान कितना? 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर के 23। बता गई समझ में? 2 से कितनी बार कट गया जी? 2 बार। इस 2 की गुना अंदर होगी, तो 2 की गुना 13 में करेंगे, 13 दूनी और 2 तिया 6y प्लस 5y बराबर 23। 6y में से 5y घटेगा, कितना बचेगा? माइनस के y। यहां पे कितना? 26 बराबर में कितना? 23। अब ये जो y के साथ 26 है वो बराबर से इधर जाएगा, बराबर से इधर जाएगा तो प्लस का होगा माइनस का? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर कहीं कहा वो प्लस का है। तो ये बना हमारे पास में माइनस के y बराबर 26 माइनस के होंगे, और प्लस के पहले से कितना? 23। अब 26 ज्यादा है माइनस के और 23 कम है प्लस के, लेकिन संख्या तो 23 ही ज्यादा है, लेकिन माइनस के अकॉर्डिंग देखें तो माइनस के 26 ज्यादा हो रहे हैं। तो 26 में से 23 गए, कितने बचे? माइनस के 3, क्योंकि 26 ज्यादा थे, तो कितने बचे? माइनस के, माइनस से माइनस, y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया निकल के। अब y का मान आ गया, तो y का मान कोई सी भी समीकरण में उठा के रख दो, कहीं का मान आ जाएगा? x का बेस्ट कहां है कि यहां पर रख लो। कौन सी समीकरण है यो? 5। तो यहां पे लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुना y कितना? 3 बटे में कितना? 2। 13 माइनस 3 किया 9 बटे 2, 13 में से 9 गए 4 बटे 2, 2 दूनी 4। x का मान कितना आ गया? 2। तो हमारे पास में जो x और y की वैल्यू बनी वो x बराबर 2 बनी और y बराबर 3 बनी। किस समीकरण की? जो समीकरण उसने हमें दी थी। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा इसने? तो इसका जो हमें 5वां पार्ट दिया हुआ है, वहां से भी हमें प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो समीकरण फर्स्ट है हमारे पास में, समीकरण सेकंड है हमारे पास। तो समीकरण फर्स्ट से देख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट √2x प्लस √3y बराबर के 0। तो कोई सा एक मान निकाल लेते हैं, या तो x का निकाल लेते हैं या y का।
तो चलो जी x का मान निकाल लो। तो 2x बराबर बना माइनस के √3y। ये कहा जाएगा इसके बटे में, तो x बराबर बना √3 बटे √2y। क्लियर है? x का मान आ गया। x का मान उठाओ, कौन से समीकरण में रख दो? सेकंड। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, यानी कि प्रतिस्थापित करने पर, जब हम x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे तो √3 गुना x के स्थान पे कितना आया? माइनस के √3 बटे 2 पाई, माइनस में कितना? √8 और y बराबर में कितना? 0। ध्यान से देखो, जब हम √3 की गुना √3 में करेंगे, √3 की गुना √3 में करेंगे तो ये केवल 3 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 3। चिन्ह काहे का? माइनस। बटे में कितना? बटे में कितना? √2 माइनस √8 y बराबर में कितना? बात आगे समझ में। अब इसके नीचे मान लो जी 1 एलसीएम लो, √2 एलसीएम आ गया। इस 1 की इंटू यहाँ पर हुई तो माइनस के 3y बना, लेकिन √8 की इंटू √2 में होगी तो 8 दूनी √16 बन गया। तो ये कितना बन गया? √16y बराबर में कितना? 0। अभी √2 कहाँ जाएगा? इधर 0 में। तो ध्यान से देखो, माइनस के 3y था और √16 किस चीज की वैल्यू है? 4 की, क्योंकि √16 का जो मान होता है वो कितना होता है? 4 होता है, क्योंकि √16 का मान ही तो 4 है। 4 चौक 16, तो ये बन गया जी 4y बराबर में कितना बना? 0, क्योंकि √2 की गुना 0 में करेंगे कितना बनेगा? 0 बनेगा। 4 और 3 कितने होंगे? 7, तो माइनस के 7y बराबर 0, तो y का मान कितना बन गया जी? 7, क्योंकि 7 जब 0 के बटे में जाएगा तो 0 को 7 से भाग देंगे तो कितना रह जाएगा? 0। अब इस y के मान को उठाओ, कहां पे रख दो उसे? समीकरण यहाँ पे मान लो इसे, कौन सी समीकरण? थर्ड में रखने पर, जब हम थर्ड में y का मान रखेंगे तो x बराबर माइनस के 3 बटे √2 गुना y का मान कितना? 0। तो y के स्थान पे यदि हम 0 पुट करेंगे तो 0 की गुना किसी भी संख्या के साथ करो, क्या आता? तो x का मान भी कितना आ गया? तो x बराबर भी 0 बन गया और y बराबर भी क्या बन गया? 0 बन गया। तो दोनों वैल्यू क्या बन गई? 0। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक क्वेश्चन रह गया इसका छठा पार्ट, वो आपको स्वयं करना है।